राम राम। मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। आज मैं आपसे बात करूंगा नष्ट हो चुके ग्रह या बाहालत ऋण पितर व औलाद वगैरह के लिए निम्नलिखित उपाय लाल किताब के दृष्टिकोण से। जब किसी व्यक्ति को ऐसे हालात बने कि ऋण पितर बन जाए, यानी कि पितर ऋण बन जाए और उसका वह ग्रह नष्ट हो चुका हो। इस श्रृंखला में 9 के 9 ग्रह रखे गए हैं, क्योंकि कोई भी ग्रह 9 में से कोई भी एक ग्रह ऐसा असर डाल सकता है जिसकी वजह से आपके जीवन में आपको संतान सुख ही ना मिले। तो बड़े कम शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कौन सा पाठ आप कर सकते हैं और कौन सा दान आप कर सकते हैं लाल किताब के दृष्टिकोण से, जिससे कि अगर यह समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं तो उसका हल हो सके। तो यह है लाल किताब 1952 भाग 1 फरमान नंबर 9 156 नंबर पेज से लिया गया है। तो इसमें लिखा है, सबसे पहले बृहस्पति ग्रह नर ग्रह हैं। ब्रह्मा जी इनके देवता माने गए हैं, यानी कि गैबी ताकत के मालिक। तो अगर आपको संतान प्राप्ति में समस्या आ रही हो, बृहस्पति ग्रह की वजह से ऋण पितर या नष्ट ग्रह हो, उस समय में हरि पूजन यानी कि विष्णु भगवान का पूजन किसी भी स्वरूप में आप करना शुरू कर दें, आपको संतान प्राप्ति में इससे लाल किताब के मतानुसार मदद मिलती है। चने की दाल या सोना आप दान कर सकते हैं मंदिर में, इससे भी आपको लाभ होगा। सूरज ग्रह यह नष्ट हो चुका हो या ऋण पितर में आ गया हो, ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं। ये नर ग्रह है, भगवान विष्णु इसकी ताकत माने गए हैं। और यहाँ पर कथा श्री हरवंश पुराण की आप कर सकते हैं। हरवंश पुराण भगवान विष्णु जी के अवतारों के बारे में हमें बताता है। खास तौर पर भगवान कृष्ण जी के जीवन पर प्रकाश डालता है, उनके जीवन की हर छोटी बड़ी बात बताता है, उनकी लीलाएं बताता है और उनके वंशावली के बारे में वर्णन करता है। तो यह वैसे भी हमारे सनातन में बताया जाता है। अगर किसी को संतान ना हो तो वह यह पाठ करवा सकता है। दान के तौर पर सुर्ख तांबा या गेहूं साबुत आप मंदिर में अर्पित कर सकते हैं। चंद्र ग्रह अगर नष्ट हो चुका हो या ऋण पितर की श्रृंखला में किसी तरह से आ रहा हो, स्त्री ग्रह है, शिव बाबा भोलेनाथ जी इनके देवता माने गए हैं, गैबी ताकत के मालिक हैं। और आराध्य देव की पूजा करना, जिसकी आप आराधना करते हैं, जो देवता आपके परिवार में लगातार चलते आ रहे हैं, या फिर आपकी जिस देवता के साथ आस्था जुड़ गई है, जिसकी आप आराधना करते हैं, उस देवता से आप मांग सकते हैं कि आपको वह संतान का वरदान प्रदान करे। ठीक है ना। आपके कुल देवी आपके कुल देवता भी हो सकते हैं। चावल दूध चांदी यह आप मंदिर में अर्पित कर सकते हैं। शुक्र ग्रह ये स्त्री ग्रह है और इसकी गैबी ताकत है माता लक्ष्मी। यह किसी तरह से आपके जीवन में संतान आने में बाधा पैदा कर रहा हो, नष्ट हो चुका हो, ऋण पितर की श्रेणी में हो, तो लोगों की पालना करना। किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए जिसका आप पालन कर सकें। मतलब कहने का ये है, कोई बुजुर्ग, कोई गरीब व्यक्ति, कोई स्त्री ज़रूरतमंद है ना, आप अगर उसके राशन का खर्चा उठाते हैं या उसकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, तो यह माता लक्ष्मी जी की आराधना करने के बराबर माना जाएगा। तो ऐसा आप कर सकते हैं। दही घी कपूर मोती सफ़ेद यह आप मंदिर में समर्पित कर सकते हैं, है ना, अर्पित कर सकते हैं माता लक्ष्मी जी को। इससे भी अगर यह ग्रह खराब फल दे रहा है तो शुभ फल देने की श्रेणी में आएगा। मंगल ग्रह की बात करते हैं। नर ग्रह हैं, हनुमान जी इनके देवता माने गए हैं। गायत्री मंत्र का पाठ करें अगर मंगल किसी वजह से नष्ट हैं या फिर ऋण पितर की श्रृंखला में आकर संतान पैदा होने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। लाल मसूर की दाल यह आप किसी भी सफाई सेवक को दे सकते हैं, इससे आपको लाभ हो सकता है। वैसे मीठा आप मंदिर में अर्पित कर सकते हैं, वह भी आपके लिए शुभकारी रहेगा। बुध ग्रह ये नपुंसक ग्रह है। दुर्गा माता जी इनकी देवी हैं। दुर्गा जी का पाठ आप कर सकते हैं। दुर्गा जी का पाठ आपको दुर्गा सप्तशती से मिल जाएगा। उसमें से आप कोई भी पाठ चुन के जो आपके लिए सुविधाजनक हो, मंदिर के पंडित जी से आप इसके बारे में सलाह मशवरा लेके वह कर सकते हैं। हरी मूंग साबुत दाल यह आप दान में दे सकते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा यह सब करना। शनि ग्रह यानी कि शनिचर ये भी नपुंसक ग्रह, भैरव देवता जी इनके देवता हैं। और इनका जो उपाय है राजा की उपासना। राजा देखिए आपके राज्य का जो मुख्यमंत्री है वो भी है, और राजा सेंट्रल गवर्नमेंट का राजा जो है
वो भी है, ठीक है ना। यह बदलते रहते हैं, एक नहीं रहते, तो बदलते रहते हैं। जब जो राजा हो, सरकार ने जो नियम बनाए हो उसकी आप पालना करें। और काली उड़द की साबुत दाल का आप दान कर सकते हैं मंदिर में, लोहा आप दान कर सकते हैं मंदिर में। तो इससे शनिदेव किसी तरह से बाधा उत्पन्न कर रहे हो तो वह दोष दूर होता है। बात राहु ग्रह की, यह भी नपुंसक ग्रह, सरस्वती देवी इनकी गैबी ताकत मानी गई है। कन्यादान में सहायता करना, कहीं पर किसी गरीब व्यक्ति की लड़की की शादी हो रही हो, वहाँ कन्यादान में सहयोग कर देना, यह बहुत बड़ा उपाय माना जाता है राहु ग्रह के बारे में। तो कन्यादान में आप सहयोग कर दें, है ना। अगर आप कुछ सहयोग करने के लायक नहीं है तो फिजिकली कोई मदद कर दें, वहाँ पे कोई काम करवा दें। वैसे भी किसी कन्या की शादी यज्ञ समान मानी जाती है, तो वहाँ पर अगर आप कोई भी सेवा दे देते हैं तो यज्ञ में आहुतियाँ डालने के समान ही है, तो ये आप कर सकते हैं। वैसे थोड़ा बहुत शगुन के तौर पर तो देने की आजकल हर किसी में हिम्मत है ही। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम आपके पास मोबाइल है, तो सक्षम होंगे आप इतना कुछ करने में, ठीक है ना। पीली सरसों का आप दान कर सकते हैं, यह सबसे बढ़िया है। बात करते हैं केतु ग्रह की, नपुंसक की श्रेणी में रखा गया है। श्री गणेश जी इनके देवता हैं, और यहाँ पर आप दान कपिला गाय का कर सकते हैं। अगर आपको ना मिले कपिला गाय तो चांदी की गाय बनाकर आप पंडित जी से मंत्रों के द्वारा वह दान करवा सकते हैं। काले तिल, सफ़ेद तिल, यह आप मंदिर में दे सकते हैं। तो यह सारी जानकारी जो थी लाल किताब के दृष्टिकोण के अनुसार थी। अगर किसी व्यक्ति पर किसी भी ग्रह, मतलब 9 ग्रहों में से किसी भी एक ग्रह, 2 ग्रह, 3 ग्रह के खराब होने की वजह से, नष्ट होने की वजह से, मतलब वह पूरी तरह से नष्ट हो चुके हों और ऋण पित्तर लगे हों, ऐसी हालत में संतान न मिल रही हो, गृहस्थी तो शुरू हो गई लेकिन वंशावृद्धि ना हुई हो, तो यह उपाय लाल किताब के मतानुसार सहायता करते हैं, ठीक है ना। तो यह उपाय आप देख सकते हैं करके। लेकिन एक बात आप दिमाग में रखिएगा, मेडिकली फिट होने चाहिए आप, ठीक है ना। मेडिकली आपको डॉक्टर ने पूरी तरह से स्वस्थ घोषित किया हो संतान पैदा करने के लिए, फिर भी आपको रुकावट आए तो यह उपाय आपकी सहायता करेंगे, जिससे कि आपको हरि कृपा, विष्णु कृपा से संतान प्राप्ति के योग बन जाएंगे। तो ऐसी आशा करता हूँ यह वीडियो आपके काम आएगा, इसीलिए ये वीडियो बनाया गया है। और लाल किताब की यही महानता है कि आज के जीवन में जो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, छोटे छोटे उपायों से आप अपने जीवन को आसान और सरल बना सकते हैं। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी का लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा। देखिए, अंत में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ज्योतिषी को हमेशा अपने एक सलाहकार के रूप में देखें, जो आपके भले और बुरे समय का ज्ञान आपको देकर आपके कष्टों से आपको बचाने का प्रयास करता है। ना कि ज्योतिषी कोई चमत्कारी बाबा है जो छड़ी घुमाकर धन की ढेरी लगा देगा और आपकी किस्मत बदल जाएगी। ना ही कोई जादूगर जो आपको छलावे में या भ्रम में डाल के आपकी किस्मत बदल देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिषी को हमेशा एक अच्छे सलाहकार के रूप में देखें जो सिर्फ और सिर्फ आपका हित चाहता है। इससे ज़्यादा ज्योतिषी से कोई भी उपेक्षा मत करें। ज्योतिषी जो आपको पथ दिखाता है उस पर चलना आपको होता है, अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं आपके कर्मों के अनुसार, और ईश्वर की कृपा के अनुसार आपके उपायों का फल आपको प्राप्त होता है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।